नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। इसमें आज आपको पढ़ाए जाएंगे जो विज्ञान में इसके पादप रोग एवं उनके कारक, मतलब जो पादप हैं, आपके पौधे हैं या पेड़ हैं, इनमें जो आपके रोग होते हैं वो आपके कौन से कारक से होते हैं, आपके कौन से तत्व की कमी से होते हैं, तो आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, इसकी और एक दो चैप्टर और थोड़े थोड़े हैं आपके इसमें अध्ययन के बारे में बताया गया है। तो ये आपको ख़त्म करेंगे इसको जल्दी से। आपके जो रेलवे के आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है और टेक्नीशियन है, उसके बारे में बात की जाएगी। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, क्योंकि विज्ञान के आपके 75% इसमें आना है और 25% में आपके जी के जीएस मैथ आपके आना है। ठीक है, तो इसमें विज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर। आपके जो रेलवे में जितनी भी भर्तियाँ आनी है अभी, तो और इसके फॉर्म भी भर चुके हैं, और जो हमारे साथ ही पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें आपके पादप हैं, पादप रोग एवं उनके कारक हैं। तो आपके ये रोग हो गए, ये फसल हो गई आपकी, ये कारक हो गए। ठीक है, तो आपको ब्लास्ट हो गया, झोंका रोग कहते हैं। ये आपका कौन सा फसल है? धान। धान जो है आपकी खरीफ की फसल है, इसमें फफूंदी से होता है। आपको जैसे ज़्यादा पानी बरस जाए या कुछ हो जाए तो उसमें फफूंदी लग जाती है उसके पौधों में, तो आपका ब्लास्ट रोग या इसको झोंका के नाम से जाना जाता है, आपका धान में होता है। इसके बाद ब्लैक आर्म, ये आपका कपास में होता है, जीवाणु से होता है आपका। ठीक है, ब्लैक आर्म मतलब ब्लैक मतलब काली भुजाएं, मतलब इसके जो पेड़ के जो पत्ते हैं या इसकी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वे काले पड़ जाती है। इसकी कपास जो रुई पैदा होती है इसमें वे भी इसके कुछ हिस्सा इसका काला पड़ जाता है। ये जीवाणु से होने वाला आपका रोग है, एक कपास में होता है। आपको एक नोट्स बना लेना, उसमें ये सब आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका है खैरा रोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और रेल वाली जितनी परीक्षा हुई हैं वनडे एग्जाम इसमें सब में पूछा गया है। ठीक है, खैरा रोग ये भी आपका धान में होता है, जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रेड रोट रोग आपका ये गन्ना में होता है, रेड रोट। इसमें आपके गन्ना आपने देखा होगा, ऐसे ऐसा गन्ना होता है, उसमें इसमें रेड रेड इसके बीच में रेड रेड से आपके निशान आ जाते हैं। ऐसे फफूंदी की वजह से होता है आपका। आपने गन्ना तो सब लोगों ने खाया होगा, उसको बीच में निकालते हैं तो उसमें रेड रेड से कुछ लाइन इस प्रकार बनी रहती हैं, लाइनें आ जाती हैं, जो गन्ना की सड़न भी कहते हैं, फफूंदी की वजह से होता है। इसके बाद होता है आपका टिक्का रोग। टिक्का रोग भी कई बार पूछा जाता है, ये आपका मूंगफली में होता है। मूंगफली भी आपकी खरीफ की फसल है, इसमें भी ये आपका फफूंदी की वजह से होता है। ठीक है, लिटिल लीफ, इसमें आपकी लिटिल लीफ आपकी इसमें पत्ती छोटी हो जाती है, ये आपके नींबू के पौधों में पाया जाता है। नींबू का पौधा ऐसे ऐसे झाड़ी की तरह होता है, उसमें नींबू लगे रहते हैं, तो उसमें लिटिल लीफ पाया जाता है रोग। इसमें आपकी कॉपर की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बीप टेल, ए फूल गोभी में होता है मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, मोलिब्डेनम आपकी कब कमी होता है? जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब इसमें मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है। बीप टेल आपका फूल गोभी में होता है, वो आपका फूल ऐसा सफ़ेद सफ़ेद सा फूल रहता है। एक होता है आपका पत्ता गोभी, जिसमें चारों तरफ से पत्ते पत्ते ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, एक फूल होता है उसमें, उसको फूल गोभी कहा जाता है। ठीक है, इरगाट आपका बाजरा में होता है, ये फफूंदी से होता है। लिटिल लीफ एक और ये आम में होता है, ये जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक लिटिल लीफ होगा आपको कॉपर की कमी से, और आपका एक लिटिल लीफ होगा जो आम में होता है, वो होता है आपका जस्ता की कमी से। ठीक है, आपका जस्ता जिसको जिंक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आपका अगला चीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग, मतलब कौन से, जैसे मनुष्य तो श्वसन कहाँ से करता है, इसके बाद छिपकली है कहाँ से श्वसन करती है, या केकड़ा है कहाँ से श्वसन करता है, तो इसमें ये सब
ये सब बताए गए। तो ये आपके प्राणी हैं, आपके श्वसन अंग हैं। तो जैसे आपका मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया और छिपकली हो गया, तो आपके फेफड़े द्वारा श्वसन कहते हैं अपन। जैसे अंदर सांस लेते हैं फेफड़ों में और ये उसको बाहर निकाल देते हैं फेफड़ों की द्वारा, ठीक है। तो आपके फेफड़ों से श्वसन हो गया। इसके बाद मछली है, झींगा है और सीप, आप लोग जानते होंगे वो सीप में मोती रहता है, वो आपने गाना भी सुना होगा। तो ये इसमें क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं केंचुआ, ठीक है। इसमें केंचुआ जो है आपका त्वचा से सांस लेता है। आपने सब लोग देखा होगा केंचुआ इस प्रकार रहता है। तो इसमें जो त्वचा के द्वारा कहीं से भी इसमें सांस ली जा सकती है, क्योंकि ये पानी में रहता है। पानी में ऑक्सीजन जितनी भी मात्रा में रहती है, उसको ऑक्सीजन को उपयोग करके वो कहीं से भी सांस ले सकता है, ठीक है। आपकी इसके बाद मक्खी है, टिड्डा है और तिलचट्टा। इसको तिलचट्टा को क्या कहते हैं? कॉकरोच कहते हैं, ठीक है। जो विज्ञान की भाषा में इसको तिलचट्टा कहा जाता है, कॉक रोज इसको कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मक्खी है, तिलचट्टा है और आपका टिड्डा है, ठीक है। ये श्वास नली द्वारा अपना सांस लेते हैं, ठीक है। श्वास नली जो फेफड़ों के ऊपर पाई जाती है, उसके बाद जहाँ से अपन सांस ली जाती है, ठीक है। इसके बाद ये विभिन्न यंत्रों की ऊर्जा का रूपांतर, ठीक है। तो ये आपके ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके यंत्र हैं और ऊर्जा का रूपांतर, यहाँ से आपके जरूर एक दो क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। तो ये डायनमो है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनमो आपका क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को या किसी इंजन में लगा देते हैं इसको, तो ये आपका घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है। आपको ध्यान रखना, जैसे विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे विद्युत मोटर को अपन किसी मोटर में इसमें करंट देंगे, तो ये आपका क्या होगा? ये घूमेगी और इसमें आप अन्य कार्य में, किसी पानी में पानी लगाने के लिए या किसी अन्य चीज़ में कर इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या इसमें ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। जो मोमबत्ती है इसको अपन रासायनिक रूप में बनाते हैं। इसमें जब भी इसका उपयोग करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद सेल होते हैं, ये भी आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और लाउड स्पीकर होते हैं जो आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने माइक देखे होंगे, वो इस प्रकार के रहते हैं ऐसे ऐसे। तो वो क्या है? आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद आता है आपका माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जैसे वो आगे लगा रहता है जिसमें हम सब लोग बोलते हैं, ये आपका माइक्रोफोन होता है। और यहाँ से आपका तार जाएगा जो आपका लाउड स्पीकर इस प्रकार रहता है। तो इसमें आपके यहाँ से आपके जो ध्वनि है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, आपको यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इसके बाद आपका सितार होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। आपका सितार होता है, आपको बहुत पुराना ये वाद्य यंत्र है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये भी आपके बहुत मोस्ट हैं आपके। इसमें क्या है? कृषि के विशिष्ट प्रकार, ठीक है। मतलब कौन सी अध्ययन से आपके किस कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो आपको यहाँ पर आता है विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। ये विटीकल्चर है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट लगाना है। इसके बाद पिसीकल्चर आता है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन या मत्स्य अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेरीकल्चर, ये रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपके सेरीकल्चर में कीट से जो आपके रेशम के कीटों को पाला जाता है, उनको शहतूत के पेड़ों पर और वहाँ से आपकी रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हार्टिकल्चर, फलों या फूलों का अध्ययन करते हैं। इसमें एपीकल्चर, शहद उत्पादन किया जाता है एपीकल्चर से, ये भी आपका मोस्ट है। इसके बाद आता है आपका अगला देखिए आपका कौन सा? सिल्वीकल्चर, ये वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि के अध्ययन के बारे में बताता है। इसके बाद अर्बरिकल्चर, ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि करता है, ठीक है। जैसे वृक्ष हो गए, जैसे आपके सगोना के वृक्ष हो गए, ताड़ के वृक्ष हो गए, और झाड़ियाँ जैसे आपकी नींबू मीबू की आ गया,
नींबू की है, या कोई आपके कांटेदार जैसे आपके जो आपके गुलाब का फूल है, इसके बारे में जानकारी देता है कैसे अध्ययन करना है इनका। ठीक है। मैरीकल्चर समुद्र जीवों का संवर्धन करता है, समुद्र जीवों के बारे में बताता है कैसे रहते हैं, कब सोते हैं, कब जैसे शिकार पर निकलते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ जानकारी दी जाती है। ठीक है, समुद्रों के बारे में। ओलिरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि की जाती है, जो आपके ज़मीन पर पैदा होती है, जैसे आपके कद्दू या आलू हैं, इस प्रकार की जो सब्जियां होती हैं ये ज़मीन पर पैदा की जाती हैं। ओली ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि की जाती है, इसमें आपकी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके छोटे मोस्ट आपके भाग हो गए हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे या कहीं अपने नोट बनाकर लिख लेंगे तो आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।